स्वधर्म भी चावेक्षम न विकप्पे तुम अर्हसि धर्मादि युद्धरक्षेयो अन्यत क्षत्रियस्य न विद्यते। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें यह जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए कोई भी कार्य नहीं है। हमारे यहाँ वेद पढ़कर लोग रावण भी बन सकते हैं और वेद पढ़कर लोग राम भी बन सकते हैं। यह उनका अपना अपना विवेक है। यद्रक्षय चौपन्नम स्वर्ग द्वारम पावृतम सुखिने क्षत्रिय पार्थ लभन्ते युद्धमिद्रसम। हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि इससे उनके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। देवादिदेव भगवान महादेव शिव और जगत जननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए मैं शिव शक्ति धाम डासना से श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी इकोलेस चैनल, इस पर मैं अभी गीता का पाठ कर रहा हूं। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं, जब आप गीता पाठ को सुन रहे हो तो इसे अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए, क्योंकि सनातन धर्म में गीता के प्रचार से अधिक पुण्यदायक कर्म कोई भी नहीं है। आप एक बहुत बड़े पुण्य के भागी बन सकते हैं केवल शेयर करके। और जो आप गीता को सुने, ये 1 घंटा आपको लगेगा मुश्किल है, लेकिन फिर भी 1 घंटा निकालिए, इस गीता को सुनिए और जो भी इसके बारे में आपके विचार हो उसके लिए कमेंट करिए। इकोलेस की टीम इन कमेंटों को पढ़कर मुझे बता देती है, और यदि ठीक आपके कमेंट कुछ ऐसे होंगे जिन पर चर्चा करनी जरूरी है तो मैं आपके कमेंटों पर भी चर्चा करूंगा। अभी मैं इकोलेस पर केवल गीता की चर्चा कर रहा हूं। गीता की चर्चा के बाद रामायण की चर्चा और उसके बाद अन्य धर्म ग्रंथों की चर्चा करता रहूंगा। और मेरे जैसे अनेक विद्वान इकोलेस चैनल पर आते रहते हैं। मेरे जैसे नहीं, मुझसे बहुत बड़े बड़े विद्वान, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी भी आए, और एक मुसलमान बिटिया इलाही, कुछ नाम था मैं भूल गया, नाजिया इलाही करके, वो भी आई, उसने बड़ी सच्ची बातें बताई। और बहुत बड़े बड़े अधिकारी भी आते रहते हैं। ये राष्ट्र के लिए और सनातन धर्म के लिए समर्पित चैनल है। अधिक से अधिक लोग इसे सब्सक्राइब करिए और दूसरे लोगों को भी प्रेरित करिए कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके छोटे से इस कार्य से इकोलेस चैनल की टीम का हौसला बहुत बढ़ेगा और ये धर्म के लिए और अधिक हौसले से लड़ पाएंगे। और मेरा भी थोड़ा हौसला बढ़ा दीजिए भाई, मैं भी ये सब आप ही के लिए कर रहा हूं। मैं तो खुद कुछ भी नहीं हूं, लेकिन इतना अध्ययन, मनन, चिंतन और परिश्रम ये मैं केवल आपके लिए कर रहा हूं। इसलिए गीता का पूरा एपिसोड सुनिए और कमेंट जरूर करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। माँ और महादेव सदैव सभी सनातन धर्मियों की रक्षा करें, उनके परिवारों की रक्षा करें और उनकी सदैव सभी सात्विक मनोकामनाओं को पूर्ण करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। गुरुजी, भगवत गीता जो चैप्टर 2 है, हमने पार्ट 1 हमने उस पर डिस्कस कर लिया है। भगवत गीता चैप्टर 2 का पार्ट 2 अगर आप। हाँ सुशील भाई, देखिए असल में क्या है, बहुत बड़ा पार्ट है और इसे मतलब वैसे तो मैंने जैसे आपसे पहले ही कहा था, गीता का एक एक शब्द अनमोल है, उसकी कोई मूल्य नहीं है। लेकिन फिर भी ये दूसरा जो अध्याय है गीता का, ये तो अद्भुत है। पूरी गीता में इसके जैसा, मतलब गीता में भी इसके अध्याय के जैसा दूसरा अध्याय नहीं है। और अगर केवल इस दूसरे अध्याय को ही मानवता अपने व्यवहार में ले ले तो कभी भी मानवता पराजित नहीं हो सकती। हमने पिछली बार 13 श्लोक इसके पढ़ लिए थे। देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। जैसे जीवात्मा कि इस देह में पहले किशोर अवस्था, फिर युवा अवस्था और उसके बाद वृद्धावस्था होती है, और उसी प्रकार से ये जो जीवात्मा है एक शरीर से दूसरे शरीर में चली जाती है। धीर पुरुष जो विद्वान होते हैं इस परिवर्तन से मोहित नहीं होते। आज
मैं नरसिंहानंद के रूप में हूं। जैसे ही ये शरीर खत्म होगा, मुझे या तो कुछ देर परमात्मा के पास जाना पड़ेगा, अगर परमात्मा के पास नहीं गया और मैं अपने कर्मों के हिसाब से पाप पुण्य के भोग में नहीं लगा, तो मुझे नया जन्म मिलेगा जो मेरे इस जन्म के कर्मों पर आधारित होगा। तो इसमें कोई विशेष बात नहीं हुई, मैं आज यहां हूं कल वहां होऊंगा, मैं समाप्त नहीं हो रहा हूं। और ऐसे ही कोई भी जो आत्मा है वो समाप्त नहीं होगी, आत्माएं केवल शरीर बदलेंगी। 14वां श्लोक है दूसरे अध्याय का, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुख दह आगमा पाइनो नित्यास्तांस तितिक्षस्व भारत। भगवान कहते हैं, हे कौन्ते, हे कुंती के पुत्र अर्जुन, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषय के संयोजन तो ये तो विनाशशील हैं। जैसे ऋतुएं होती हैं ऐसे ही सुख दुख होते हैं, ये इंद्रियों को महसूस होते हैं और ये विनाशशील हैं, अनित्य हैं, इसलिए इनको सहन करना सीखो। जो सुख दुख हैं ये कभी भी शाश्वत नहीं होंगे, हमेशा ऐसा नहीं होगा कि हमेशा सुख होगा, ऐसा भी हमेशा नहीं होगा कि हमेशा दुख होगा, ये बदलते रहेंगे। जैसे ऋतुएं बदलती रहती हैं उसी तरह से ये बदलते रहते हैं। तो इनको सहन करने की आदत प्रत्येक मनुष्य की होनी चाहिए। अगर आप इन्हें सहन नहीं करेंगे तो आप फिर मानव नहीं हैं, इन्हें सहन करना ही पड़ेगा। यम ही न व्यथ्यन्ते पुरुषम पुरुष ऋषभ सम दुख सुखम धीरम सोमृत्वाय कल्पते। हे पुरुषों में श्रेष्ठ, हे पुरुष ऋषभ अर्जुन, हे पुरुषों में श्रेष्ठ, जो पुरुष सुख और दुख में विचलित नहीं होता। आपके जीवन में सुख भी आने हैं और आपके जीवन में दुख भी आने हैं। आप कई बार क्या होता है, हम जब दुख आते हैं तो हम टूट जाते हैं और सुख आते हैं तो इतने अहंकारी होते हैं कि हम भगवान को भूल जाते हैं। जिन लोगों में ये भावना होती है वो साधारण पुरुष होते हैं, लेकिन जिन्हें असाधारण बनना है, जिन्हें मानवता के सबसे बड़े युद्ध को लड़ना है, जैसे आज अर्जुन के कंधों पर सबसे बड़ा मानवता का भार है। एक साधारण मनुष्य के लिए एक आम बात है कि सुख आया तो वो खुश हुआ, दुख आया तो वो परेशान हुआ। लेकिन जो महान युद्धों के नायक हैं, जिन्हें संपूर्ण मानवता के युद्ध को लड़ना है, जिन्हें धर्म के लिए कुछ करना है, उन्हें अपने व्यक्तिगत सुख और दुख एक तरफ रखने पड़ते हैं। यम ही ने व्यथ्यन्ते पुरुषम पुरुष ऋषभ सम दुख सुखम धीरम सोमृत्वाय कल्पते। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख से विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभाव से रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। मुक्ति हमारे यहाँ एक मोक्ष की अवधारणा है। मोक्ष की अवधारणा का अर्थ है जब आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। हमारे यहाँ सनातन धर्म कहता है कि सबसे बड़ा पुरुषार्थ व्यक्ति का, हमारे यहाँ 4 पुरुषार्थ माने गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म के द्वारा जीवन, धर्म के अनुरूप जीवन व्यतीत करते हुए हम अर्थ का संचय करें। अर्थ मतलब धन संपत्ति पैसा। फिर काम, अपनी शारीरिक कामनाएं, अपना परिवार, अपने परिवार को बढ़ाएं, अपनी सांसारिक कामनाओं को पूर्ण करें। जो हमारे भौतिक कर्तव्य हैं उन सबको पूर्ण करें। उनको पूर्ण करते हुए हम इतने धर्म में मिल जाएं कि एक दिन हमें मोक्ष प्राप्त हो, अर्थात हमारी आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाए। हमारी आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाएगी तो उसके बाद हमें जन्म नहीं लेना पड़ेगा। तो हमारा सनातन धर्म सबसे बड़ा जो कर्तव्य मानता है वो मोक्ष को मानता है। लेकिन मोक्ष किसे मिलेगा? जो धर्म के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते हुए अर्थ अर्जित करेगा। और फिर काम का अर्थ केवल यहां पर देखिए, हम जो मोटा मोटा काम का अर्थ लगाते हैं वो सेक्स से लगाते हैं, लेकिन यहां काम का अर्थ केवल सेक्स नहीं है। जितनी भी हमारी भौतिक कामनाएं और कर्तव्य, केवल कामनाएं नहीं, कर्तव्य, भौतिक कर्तव्य हैं, उनकी संपूर्णता को हम काम कहते हैं। तो सबसे पहले जीवन का आधार है धर्म,
हमने धर्म के अनुसार जीवन जीना शुरू किया, उससे हमने अर्थ उपार्जन किया, अपने कर्तव्यों को पूरा किया, तो हमें मोक्ष मिल जाएगा। 4 पुरुषार्थ हमारे, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, और उनका साधना बहुत सरल है। आपको बस धर्म के अनुसार, और धर्म कहां है? जैसे मैंने आपसे कहा, महाजनो येन गते से पंथा, जिस रास्ते पर हमारे बड़े गए हैं वही हमारे लिए चलने का रास्ता है। हम यदि उसका अनुसरण करते हैं तो हमारा जीवन धर्म में होगा, और धर्म पर चलते हुए जो हमने धन अर्जित किया, संपत्ति अर्जित की, संबंध बनाए, वैभव, पुरुषार्थ एकत्रित किया, वो हमारा सात्विक अर्थ है। उसके द्वारा सारे सांसारिक कामनाओं को और कर्तव्यों को पूर्ण किया, और उसके बाद हम लोग जो चले गए भगवान के पास, और भगवान ने अपने में हमें विलीन कर लिया, ये मोक्ष है। अब धर्म पर नहीं चले तो मोक्ष नहीं मिलेगा, मोक्ष नहीं मिलेगा, मुक्ति नहीं होगी। मुक्ति के लिए सबसे पहली चीज धर्म है, और धर्म समझाने का सबसे बड़ा ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता, क्योंकि ये वेदों का सार है। तो ये बहुत जरूरी है हमें समझना। हे अर्जुन, तुम पुरुषों में श्रेष्ठ हो। तुम ये अच्छी तरह से समझ लो कि जो सुख दुख से विचलित नहीं होता, दोनों में समभाव से रहता है, वही मनुष्य मुक्ति के योग्य है। और जो इसमें विचलित हो जाएगा वो साधारण मनुष्य है, वो जीवन में फंसा रहेगा। उसे अपने कर्मों के, अच्छा कर्म करेगा तो अगला जन्म अच्छी योनि में मिलेगा, बुरा कर्म करेगा बुरी योनि में मिलेगा। मुक्ति की बात जो सोचने वाले लोग हैं वो साधारण से ऊपर के स्तर के लोग हैं, जो अपना छोड़कर सबके में आ गए, जो अहम छोड़कर वयम में आ गए, मैं छोड़कर हम में आ गए। वो लोग, मुक्ति की बात करने का अधिकार केवल उन्हीं लोगों को है। जो लोग अभी अपने में उलझे हुए हैं, उन लोगों को अभी मुक्ति की बात सोचने का अधिकार नहीं है। अपने से निकलकर सब में आ जाइए, फिर मुक्ति की तरफ हम लोग चलेंगे। 17वां श्लोक है, अविनाशी तू तद विद्धि येन सर्वमिदं ततम विनाशम व्यस्यास्य न कश्चित कर्तुम अर्हति। जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थवान नहीं है। मेरा कितना ही बड़ा शत्रु हो, वो केवल शरीर को समाप्त कर सकता है। देखिए, हम कोई ऐसा वो नहीं है कि हमारे यहां कोई ऐसा बैठा हुआ है कि वो अपनी मर्जी से हमारा फैसला कर देगा। हमारा परमात्मा भी धर्म से जुड़ा हुआ है और धर्म से बद्ध है। धर्म के नियम बनाए गए हैं जो परमात्मा को भी फॉलो करने हैं। वो मेरे कर्मों के अनुसार ही मुझे दंड या पारितोषिक देंगे, अपनी मर्जी से नहीं दे सकते। हमारे यहां सनातन धर्म को लोगों ने समझा नहीं। हम किसी के बंधुआ मजदूर नहीं हैं। हम अपनी सोच रखकर जन कल्याण या विध्वंस के लिए कार्य करने वाले लोग हैं। हमारे यहां वेद पढ़कर लोग रावण भी बन सकते हैं और वेद पढ़कर लोग राम भी बन सकते हैं। यह उनका अपना अपना विवेक है, और जैसा उनका विवेक है उसी के हिसाब से उन्हें जो है अगला जन्म मिलना है, उन्हें पुनरावृत्ति होनी है। जो जन कल्याण का कार्य करते हैं उनकी रक्षा स्वयं महादेव करते हैं, और जो जन विध्वंस का कार्य करते हैं मेरी माँ और महादेव उन्हें मिटा देते हैं, चाहे वो महादेव का कितना बड़ा भक्त क्यों ना हो। हमारे यहाँ भगवान भी अपने एक बड़े से बड़े भक्त को उसके कर्मों के हिसाब से या तो दंडित करेंगे या पारितोषिक देंगे। अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से भगवान भी स्वेच्छाचारी नहीं हो सकते। इसीलिए मैं कहता हूं, धर्म से बड़ा कुछ नहीं हो सकता। धर्म से बड़ा कुछ भी होने की कोई संभावना है ही नहीं। इसीलिए आप धर्म को अपने जीवन में धारण करिए। और धर्म क्या है? मानवता की रक्षा के लिए, मानवता के पालन के लिए, मानवता के पोषण के लिए, मानवता के हितार्थ, पर्यावरण, परिवार और समाज का आपके साथ संयोजन, आपके कर्तव्यों का निर्वहन, यही धर्म है। धर्म कोई ऐसी चीज नहीं है जो समझ में आए। धर्म बड़ी आसान चीज है। आप धर्म को समझिए
और धर्म के अनुसार कार्य करिए। आप सबको सुख देंगे, आप संत हैं। आप सबको दुख देंगे, आप राक्षस हैं। और कोई व्यक्ति एक ही समय में कभी कभी राक्षस भी बन जाता है और संत भी बन जाता है। तो ये उसके अपने कर्म, उसके अपने जो पूर्व कर्म है वो इसे निर्धारित करते हैं। अंतवंत इमे देहा नित्यस्य योक्ता शरीरिणः अनासिनो प्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्व भारत। अविनाशी, अप्रमेय और शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत तो अवश्यंभावी है। ये जो आत्मा है, इसने जो शरीर धारण कर रखा, ये तो भाई मरेगा। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु तय है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु तय है। तो भाई ये कुछ भी कर ले, चाहे ये पितामह भीष्म है, चाहे आचार्य द्रोण है, चाहे ये दुर्योधन है, चाहे शल्य है, चाहे कुलगुरु है, ये सारे के सारे लोग मृत्यु को प्राप्त होने ही हैं। और तू भी मृत्यु को प्राप्त होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि तुझे मृत्यु नहीं आएगी या युधिष्ठिर को मृत्यु नहीं आएगी। मृत्यु सबको आनी है। ये तो अवश्यंभावी है कि सबके शरीरों का अंत होगा। इसीलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। जब ये मरने ही हैं और हम भी मरने हैं, तो हम इस भौतिक शरीर के लिए धर्म को क्यों छोड़ दें? धर्म तो हमारे साथ हमेशा हमेशा चलेगा। एक श्लोक है, धनानि भूमो पशवश्च गोष्ठे नारी गृहद्वारे जना शमशाने देहश्चितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एकहा। हम जो इतने परिश्रम से धन अर्जित करते हैं, एक दिन वो धरती पर ऐसे ही पड़ा रह जाता। जो बैंक में है वो बैंक में रह जाएगा, जो घर की तिजोरी में है वो तिजोरी में रह जाएगा, जो हमारी जेब में पड़ा हुआ पैसा है वो जेब में रह जाएगा, जो तकिए के नीचे पैसा है वो तकिए के नीचे रह जाएगा। और जब ये श्लोक लिखा गया था तो उस समय सबसे बड़ा धन पशुओं को माना जाता था, तो वो घेर में बंधे रहते थे। आज आप इसे गाड़ी को मान लो, ठीक है ना, मकान को मान लो। तो ये कहा है कि पशवस्य गोष्ठे, जो हमारे द्वारा अर्जित किया हुआ गौधन है, गजधन, गौधन, गजधन, बाजधन। गौधन का मतलब गऊ, गजधन मतलब हाथी, बाजधन मतलब घोड़े, बाजी कहते हैं घोड़ों को। गौधन, गजधन, बाजधन और रतनधन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। तो पहले लोग जो है वो गाय पालते थे, हाथी पालते थे, घोड़ा पालते थे, आज कुत्ते पालते हैं। तो आप जो बहुत प्यार से अपने जिन जीवों को पालते हैं, एक दिन वो आपके घर में ऐसे ही रह जाने वाले हैं। धनानि भूमो पशवश्च गोष्ठे नारी गृह द्वारे। मनुष्य को अपनी पत्नी बहुत प्रिय होती है। पूरा जीवन अपनी पत्नी को हर तरह से पालन करता है, पोषण करता है, उसकी डांट सुनता है, उसकी फटकार सुनता है, फिर भी प्यार करता है। लेकिन वो साथ कहां तक देती है? केवल घर के दरवाजे तक साथ देगी। जनानी भूमो, जो हमारे बंधु बांधव हैं, पुत्र पौत्रादि हैं, भतीजे हैं, वो कहां तक जाएंगे? केवल शमशान तक जाएंगे। शमशान में जैसे ही हम अग्नि को समर्पित हुए, वो साथ छोड़ देंगे। देहश्चितायाम, और ये शरीर जिसके लिए सबसे धोखा किया, जिसके लिए पता नहीं क्या क्या करते रहे, ये बस चिता तक साथ देगा। लेकिन सफर यहां खत्म नहीं होता, सफर इसके बाद भी चलेगा। सफर इसके बाद भी चलेगा। और उस सफर में कौन साथ जाएगा? उस सफर में केवल जो कर्म हमने किया, जो धर्म हमने किया, केवल वो हमारे साथ चलेगा। और वो हमारा धर्म, वो हमारा कर्म युगों युगों तक साथ जाता है, युगों युगों तक हमारे साथ जाएगा। हमारे द्वारा किया हुआ धर्म सदैव हमारी रक्षा करेगा, और अधर्म जो हमने आज कर रहे हैं सदैव विनाश करेगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि धर्म से बड़ा कोई नहीं है। धर्म से बड़े तो भगवान नहीं है। मानव की तो बात छोड़ दीजिए आप, मानव तो कोई धर्म के बराबर हो ही नहीं सकता, कोई रिश्ता हमारा धर्म के बराबर नहीं हो सकता। लेकिन भगवान भी धर्म से बड़े नहीं है, सबसे बड़ा धर्म है। धर्म का पालन करने वाले लोगों को ही हम ईश्वरीय अंश मानते हैं। जो जितना बड़ा धर्म का पालन करने वाला है धरती पर, उतना ही बड़ा ईश्वरीय अंश उसमें माना जाता। जिसने धर्म को रास्ता दिखाया, धर्म को बल दिया, वही ईश्वरीय अंश है। और जो अधर्म की तरफ चलते हैं, वही सब दानवीय अंश, दैत्य अंश मानते हैं, हम राक्षस मानते हैं। तो धर्म ही सबसे बड़ा है।
आज भगवान कहते हैं कि भाई तू धर्म के पालन के लिए युद्ध कर, क्योंकि इस समय युद्ध करना ही तेरा धर्म है। 19वां श्लोक है, यह एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानितो नायम हंति न हन्यते। जो इस जीवात्मा को मारने वाला मानता है तथा जो या वो व्यक्ति जो इसे मरा हुआ मानता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा न तो किसी को मारती है और न ही किसी के द्वारा ये मारी जाती है। यह एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानितो नायम हंति न हन्यते। ये आत्मा ना तो कभी किसी को मारती है और ना ही किसी के द्वारा ये आत्मा मारी जाती है। शरीर का अपना धर्म है, आत्मा जो करवाती है शरीर से करवाती है। तो जो शरीर पाप या पुण्य करेगा उसका भोग आत्मा को करना पड़ेगा, लेकिन खुद ये आत्मा ना किसी को मारती है और ना ही किसी के द्वारा ये मारी जाती है। न जायते म्रियते कदाचिन नायम भूतवा भविता वा न भूया अजो नित्य है शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है और न ही मृत्यु है। वह न तो कभी जन्म लेती है, न कभी उसका जन्म हुआ है और ना ही यह कभी जन्म लेगी। यह आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है और ये हमेशा रहने वाली है, पुरातन है। शरीर के मारे जाने से आत्मा नहीं मरती, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। शरीर के मारे जाने से आत्मा नहीं मरेगी, शरीर मर जाएगा, आत्मा ऐसे ही कहीं और चली जाएगी। वेद विनाशिनम नित्यम ये एनम जम व्ययम कथम से पुरुष है पार्थ कम घात्यति हंतिकम। हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है, अर्थात अथवा कैसे किसी के द्वारा मर सकता है। वासांसी जीर्णानि यथा विभाय नवानि गृणाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाजीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। यह अद्भुत है और हर व्यक्ति को इसे याद रखना चाहिए। ये दूसरे अध्याय का 22वां श्लोक है। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृणाति नरो पराणि तथा जीर्णानि विहाय तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु है विश्राम स्थल, जीव जहां से फिर चलता है धारण कर नव जीवन संबल। मृत्यु एक सरिता है, श्रम से कातर जीव नहाकर फिर नूतन धारण करता है, काया रूपी वस्त्र बहाकर, काया रूपी वस्त्र बहाकर। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, जैसे हम अपने पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्रों को धारण करते हैं। नवानि गृणाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। उसी तरह से आत्मा पुराने और शिथिल रोगग्रस्त शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण कर लेती है। जो स्थिति हमारे जीवन में वस्त्रों की है, वही स्थिति आत्मा के लिए हमारे इस शरीर की है। हम आज नया कपड़ा लाएंगे, एकदम कड़कदार होगा, एकदम चमचमाता होगा। धीरे धीरे जब उसे पहनने लगेंगे तो उसकी चमक खत्म होने लगेगी, उसकी कड़क भी खत्म होने लगेगी और हमारा उसके प्रति अनुराग भी खत्म होने लगेगा। नए कपड़े के प्रति हम अनुरागी होते हैं, बड़े शौक से पहनते हैं। जैसे जैसे वो कपड़ा पुराना होता चला जाएगा, वो फटने भी लगेगा, उसकी चमक कम होने लगेगी, घिसने लगेगा और हमारा उससे मोह कम होने लगेगा। इसी तरह से जब जन्म होता है तो शरीर बचपना होता है, अथाह कल्पनाएं, अनंत कल्पनाएं और अथाह बल। धीरे धीरे बचपन के बाद युवावस्था, युवावस्था के बाद प्रौढ़ावस्था, फिर वृद्धावस्था। वृद्धावस्था आते आते बीमारियां शरीर को घेर लेती हैं। हर तरह से शरीर पुराना होने लगता है। जैसे जैसे शरीर पुराना होने लगता है, आत्मा का लगाव शरीर से कम होने लगता है और आत्मा का लगाव शरीर से कम होने का अर्थ है आत्मा भी शरीर को
छोड़ने वाली। ये श्लोक मुझे याद है गुरुजी। बताइए। वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संयाति नमानि देहि। ये हर हिंदू को याद होना चाहिए, हर मानव को याद होना चाहिए, केवल हिंदू नहीं, हर मानव को। देखिए गीता इतनी महान है। आप गीता के जन्म के बाद, गीता का जब जन्म हुआ लगभग 5200 साल पहले, उसके बाद दर्शन के बारे में, धर्म के बारे में जो भी कोई ग्रंथ लिखा गया, उसमें आपको गीता की छाप स्पष्ट मिलेगी। मैंने तो और बहुत ज्यादा ग्रंथ नहीं पढ़े, लेकिन कुरान को मैंने बहुत ध्यान से पढ़ा है। और मैं ये बहुत आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि कुरान और कुछ नहीं है, केवल और केवल श्रीमद् भगवत गीता की एक भद्दी नकल है। गीता के कम से कम 60 श्लोक हैं जो हूबहू कुरान में उतार दिए गए हैं। जहां योगेश्वर ने मानवता को धर्म और अधर्म की शिक्षा दी, वैसे ही कुरान का लिखने वाला जो भी हो उसने कुरान को काफिर और मुसलमानों में बांट दिया। उन्होंने इस्लाम को, हमने जिसे धर्म कहा उन्होंने उसे इस्लाम कहा, और जो हमने अधर्म कहा उसमें उन्होंने कुफ्र और शिर्क को रख दिया। और दुनिया का सबसे घातक एक ऐसा तबका पैदा कर दिया जो मानवता को समाप्त करने के लिए लगा हुआ है। उन्होंने गीता के ज्ञान का अगर सर्वाधिक दुरुपयोग किसी ने किया है तो वो मोहम्मद और मोहम्मद के चेलों ने किया। गीता के ज्ञान का सर्वाधिक दुरुपयोग उन्होंने गीता से चुराया। अब ये पता ना चले दुनिया को, इसलिए उन्होंने दुनिया की हर किताब को जलाने का प्रयास किया। आप आक्रमणकारी अगर इन अरबी लुटेरों का इतिहास देखेंगे तो ये दुनिया के जिस भी कोने में गए, इन्हें ज्ञान विज्ञान से संबंधित कोई भी पुस्तक, कोई भी साहित्य, कोई कागज का पन्ना भी मिला तो इन्होंने जला दिया। क्योंकि ये चाहते नहीं थे कि दुनिया ये जाने भी कि ज्ञान और विज्ञान में दुनिया में किसने किसको क्या दिया। इन्हें तो अपनी एक जो ये अपना संविधान था ये दुनिया पर थोपना था। और ये चाहते नहीं थे कि दुनिया जो है, जो इनका संविधान या इनका जो मजहब है ये कहां से आया, मूलाधार को दुनिया जाने। इसीलिए इन्होंने हर संभावित उस पुल को तोड़ने का प्रयास किया, उस ब्रिज को तोड़ने का प्रयास किया जहां से लोग इस चीज को समझ सकते थे। भारत में जब ये आए तो इनकी सबसे बड़ी दुश्मनी मंदिरों से और पुस्तकालयों से, हमारे विश्वविद्यालय, हमारे गुरुकुलों से इसीलिए तो थी क्योंकि वो चाहते ही नहीं थे कि दुनिया को एक दिन पता चले कि अरब के ये लुटेरे वास्तव में इनके पूर्वज सनातन धर्म को मानने वाले थे। और मोहम्मद के बारे में तो मैं कह नहीं सकता कि मोहम्मद ने किससे सीखा, लेकिन जिनसे मोहम्मद ने ज्ञान लिया, जिनसे ज्ञान लेकर, अब ये तो कोई बात मानने वाली है नहीं, कोई फरिश्ता आता था उसे बताता था, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर अब देखिए जो अंधविश्वास में है वो तो कुछ भी कह लें, लेकिन जो विश्वासी लोग हैं जब वो समझने का प्रयास करेंगे तो वो जान जाएंगे कि मोहम्मद को जिसने बताया उनका धार्मिक साहित्य वो कभी ना कभी किसी ना किसी तरह से भारत से बहुत गहरा, हमारे सनातन धर्म से बहुत गहरा जुड़ा हुआ था। जी जी। तो ये पूरी दुनिया को तीन देवियां भी हैं जो एज इट इज, जो हमारे तीन देवियां हैं। और सबसे बड़ी बात, काबा के चारों तरफ 3 तो मुख्य देवी थी और 360 देवियों की, और प्रतिदिन एक देवी की पूजा करते थे वो लोग। तो इतने बड़े ये भारत की संस्कृति थी। लेकिन अब चलिए, कभी मैं समझता हूं कि कभी हो सकता है कि अरब के जो शासक हैं उन्हें मेरी माँ और महादेव सद्बुद्धि दें और वो अपने इतिहास को खोजने का प्रयास करें, अपने इतिहास को खोजने का प्रयास, तब उन्हें पता चलेगा कि वो हमसे कितने जुड़े हुए थे। जो कुछ लोग डीएनए विशेषज्ञ हैं जो कहते हैं हमारा मुसलमानों का डीएनए एक है, मैं उन डीएनए विशेषज्ञों से ये अनुरोध करना चाहता हूं कि एक बार वो इस्लाम के इतिहास को पढ़ें और अरब के इतिहास पर जब वो खोज करेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि हम और वो भाई ही हैं। लेकिन इससे बात खत्म नहीं होती। दुर्योधन और युधिष्ठिर भी भाई ही थे। गीता ये बताती है कि डीएनए एक होने से कुछ नहीं होता। हमारे कर्म ये निर्धारित करते हैं कि हम मानवता के लिए राक्षस बनेंगे या हम मानवता के लिए अवतार बनेंगे, हम मानवता के लिए ऋषि मुनि बनेंगे, मानवता को प्रश्रय देंगे या मानवता को नष्ट करने का प्रयास करेंगे। ये कर्मों से निर्धारित होता है, ये डीएनए से निर्धारित नहीं हो सकता। तो 23वां श्लोक है, नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। यह आत्मा न तो किसी शस्त्र के द्वारा इसको काटा जा सकता है,
इसे काटकर टुकड़ों टुकड़ों में कोई भी शस्त्र विभक्त नहीं कर सकता, न ही इसे अग्नि के द्वारा जलाया जा सकता है, न ही जल के द्वारा इसे भिगोया जा सकता है, और ना ही वायु के द्वारा इसे सुखाया जा सकता है। आत्मा पर किसी भी भौतिक वस्तु का कोई प्रभाव नहीं है। वो सूक्ष्म जगत अलग है और ये भौतिक जगत अलग है। ये अलग अलग विज्ञान, अलग अलग चीजें हैं। आज अगर आप देखेंगे तो मुसलमानों की बात करना तो बेकार है, क्योंकि ज्ञान विज्ञान में उनका कोई ना तो योगदान है और ना ही कभी उनकी दृष्टि आध्यात्मिक हो सकती है। वो जिस तरह का खाना खाते हैं, जिस तरह का जीवन जीते हैं, वो केवल इंद्रिय भोग के लिए जीवित रहते हैं, जैसे जानवर रहते हैं। लेकिन ऐसे लोग जिन्होंने ज्ञान की तरफ मानवता को ले जाने का प्रयास किया है, आज पुनर्जन्म पर बड़ी खोज कर रहे हैं। आप अगर पुनर्जन्म पर ईसाई वैज्ञानिकों की और यहूदी वैज्ञानिकों की खोज देखेंगे तो वो कमाल की है। उनका धर्म पुनर्जन्म के बारे में बात नहीं करता, आत्मा परमात्मा के विज्ञान के बारे में उनका धर्म बात नहीं करता। जब पुनर्जन्म स्थापित हो जाएगा वैज्ञानिक रूप से, तो सनातन धर्म की सत्यता पूरी दुनिया के सामने आ जाएगी। ये जो गीता का विज्ञान है, ये पूरी दुनिया के सामने आ जाएगा, दुनिया मान जाए। कुछ जैसे येल विश्वविद्यालय वाले आए थे यहाँ पे कानपुर में, जो एक लड़का वो हुआ था ना, उसने कहा कि मेरा पुनर्जन्म हुआ है, और कानपुर में राजेश रेडियो करके मेरी दुकान थी जी। तो वो लोग आए, उन्होंने रिसर्च करी और प्रूव किया कि भाई हुआ है पुनर्जन्म इसके साथ। अभी वो बीएचयू में प्रोफेसर है, वही लड़का जिसका पुनर्जन्म हुआ था वो बीएचयू में प्रोफेसर है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। और अंग्रेजों ने, मतलब ईसाइयों ने, बड़े खुले मन से इस पर रिसर्च की है और उन्होंने बहुत अच्छे परिणाम निकाले हैं। अभी बहुत सारे लोग झूठे अहम में इस बात को मानना नहीं चाहते, लेकिन जैसे जैसे लोग इस बात को मानने लगेंगे, जानने लगेंगे। आज आप हॉलीवुड की बहुत सारी फिल्में देखो तो वो स्वर्ग नरक की अवधारणा, देवताओं की अवधारणा, इन पर चर्चा करने लगे हैं। तो वो धीरे धीरे पुनर्जन्म पे भी उनकी चर्चा है, भूत प्रेतों पे भी उनकी बड़ी फिल्में बनी है। ये सारी वो अवधारणाएं जो सनातन धर्म के धर्म ग्रंथों में है। सनातन धर्म के धर्म ग्रंथों में जैसे जैसे इस पर खोज होती चली जाएगी, ये तय होता जाएगा कि हमारे ऋषि मुनि कितने ज्ञानवान थे, जिन्होंने इन सब चीजों के बारे में जाना भी और इन सब चीजों के बारे में पूरी दुनिया को समझाने का प्रयास भी किया। एक दिन धीरे धीरे अगर इस्लाम ने मानवता को खत्म नहीं कर दिया, देखिए इस टाइम सबसे बड़ा खतरा इस्लाम है, वो मानवता को समाप्त भी कर सकते हैं। अगर इस्लाम ने मानवता को समाप्त नहीं कर दिया तो ये दुनिया धीरे धीरे सनातन हो जाने वाली है। और दुनिया को सनातन बनाने का रास्ता यदि कोई निकालेगा तो वो विज्ञान निकालेगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि सनातन धर्मी अगर कोई विज्ञान का विरोध करता है तो वो सनातन धर्मी है ही नहीं, क्योंकि सनातन धर्म तो हर चीज के पीछे क्या कारण है, क्यों है ये ऐसा, इसे खोजने का प्रयास करता। हमारे भगवान ने ये कभी नहीं कहा कि केवल मेरी मानो। सोच लो, जहां दिमाग करे उसको लगाओ। हमारा धर्म कभी ये नहीं कहता कि केवल मेरी ही मानो। सोच लो तुम्हारे लिए क्या सही है, और हर चीज के पीछे का जो कारण है उसे खोजने का प्रयास करो। यदि आप सत्य को खोजोगे नहीं तो आप कहीं भी नहीं पहुंचोगे। हमारे यहां कोई ऐसा प्रवर्तकवाद तो है नहीं कि भाई एक आदमी जा रहा है गड्ढे में और सब उसके पीछे गड्ढे में घुस जाएं। हमारे यहाँ तो प्रश्न करने का अधिकार है। महाराज ये गड्ढा दिखाई दे रहा है, पाप का गड्ढा है, इसमें क्यों हमें लेके जा रहे हो? तो वो पाप और पुण्य को समझाने का सबसे बड़ा रास्ता श्रीमद् भगवत गीता है। और श्रीमद् भगवत गीता अपने आप में एक विज्ञान है। दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिकों जो हमारे धर्म को नहीं मानते, हमारी बातों, लेकिन उन्होंने गीता को महत्ता दी है और गीता से अपना मार्गदर्शन लिया है। हमारे यहाँ तो नास्तिकता को भी विज्ञान माना जाता है। हमारे यहाँ किसी भगवान ने नास्तिकता को पाप नहीं बताया। आप अगर मेरी बात नहीं मानते तो इससे आप अधर्मी नहीं हो जाओगे, इससे आप अधर्मी नहीं हो जाओगे। ठीक है, आपका धर्म अलग है, मेरा धर्म अलग है। जैसे जैसे गीता चलती जाएगी आप इन चीज़ों को समझते जाएंगे। हमारे भगवानों ने कभी भी इस तरह की बकवास नहीं की। उन्होंने कहा कि तुम गीता में अभी आप देखिए, अभी आप देखेंगे कि आप अपनी तरह से पूजा करो, मैं अपनी तरह से पूजा करूं, दूसरे लोग अपनी तरह से पूजा करेंगे, आखिर में पहुंचेंगे एक, अगर वो सच्चे मन से पूजा कर रहे हैं आखिर में पहुंचेंगे एक ही जगह। तो ये सारी चीज़ें बहुत वैज्ञानिक हैं और इन्हें समझने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण चाहिए, जो तभी मिलेगा जब आपका मन पूरी तरह से खुला होगा। अगर आपका मन खुला हुआ नहीं है तो आप इन चीज़ों के अर्थों को समझोगे ही नहीं। हमारे यहाँ सबसे बड़ी भाई प्रश्न पूछने का अधिकार हर व्यक्ति को होना चाहिए। भगवान ने कह दिया इसलिए सही नहीं है, इसके पीछे का कारण क्या है,
कोई कहते कि भगवान ये कहते हैं, भाई तेने सुना है कि जी नहीं, मेरे तो फरिश्तों ने सुना, फरिश्ते बता के गए। तो भैया उस फरिश्ते को बोला, फिर भगवान से भी प्रश्न करने का अधिकार। इसीलिए हमारे यहाँ आपने देखा होगा, मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ कि भाई हम वो समाज हैं, मैं किसी से भी कोई हमारे भगवान राम को गाली देता उससे नाराज नहीं होता, नाराज नहीं होता। मैं केवल ये समझता हूँ कि ये बच्चा भी भगवान राम के बारे में जानता नहीं है। जिस दिन ये राम के बारे में जान जाएगा तो ये उन्हें गाली नहीं देगा। ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं उसे राम के बारे में नहीं बता पाया। अगर कोई हमारे यहाँ मनुस्मृति को गाली दे रहा है तो मैं उससे नाराज नहीं होता। मैं समझता हूँ ये भाई है मेरा, अब ये जानता ही नहीं कि मनुस्मृति में है क्या, इसलिए गाली दे रहा है। नेताओं ने यूज किया मनुस्मृति को, बकवास की, और लोगों ने उसे समझे बिना गाली देना शुरू कर दिया। तो ये हमारी, जैसे एक आपने बहुत सुना होगा स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, वो अक्सर जो है हमारी रामायण के बारे में, भगवान के बारे में कमेंट करते रहते हैं। आपने बहुत लोगों का वक्तव्य सुना, मैंने कभी उनके खिलाफ वक्तव्य नहीं दिया, क्योंकि मैं मानता हूँ स्वामी प्रसाद मौर्य हमारे भाई हैं। कुछ कारणों से वो हमसे नाराज है, हमें उन कारणों का उपचार ढूंढना पड़ेगा। हमें वो उपचार, हम केवल इस कारण की वो हमारे अभी जो भगवान है उनसे सहमत नहीं है, हम उन्हें अपना दुश्मन घोषित नहीं कर सकते। समय आएगा, हम समझाने में असफल हुए, हम उन्हें बताने में असफल हुए कि हम भाई भाई हैं, इस वजह से वो नाराज हैं। अगर हमारे यहाँ धर्मगुरु इस काम को करना शुरू कर देंगे और सत्य जो है इस तरह के नासमझ लोगों के सामने आना शुरू हो जाएगा, तो वो भगवान को गाली नहीं देंगे। उन्हें समझ में आएगा कि वो केवल मेरे नहीं, उनके भी पूर्वज थे, वो अपने पूर्वजों को, जैसे आपने एक अभी बात पे मुझे बात याद आई, एक युवराज सिंह, युवराज सिंह एक क्रिकेटर हैं, उसके पिता है योगराज सिंह। उन्होंने एक बार जब बड़ा वायरल हुआ कि हमने हिंदुओं की बहन बेटियों की रक्षा की, इनकी औरतों की रक्षा हमने की, इनकी औरतों की। उसने ये नहीं बताया कि हिंदुओं की जिन औरतों की रक्षा हमने सिखों ने की, वास्तव में वो उनकी माँ थी और बहन थी। वो योगराज सिंह की माँ, बहन, दादियां थी, बुआ थी, जिनकी उन्होंने रक्षा की। उन्होंने किसी बाहर वाले की औरत की, स्त्री की रक्षा नहीं की। उसे इतनी अकल ही नहीं थी। तो इस बात पर नाराज नहीं होना चाहिए, इस बात पर तरस खाना चाहिए। योगराज सिंह को ये पता ही नहीं था कि वो जिन महिलाओं के बारे में बात कर रहा है वो वास्तव में योगराज सिंह की माँ है, योगराज सिंह की बहन है। जिसे वो हम हिंदुओं की औरतें बता रहा है ना, वो वास्तव में उसकी माँ और बहनें थी, उसकी बुआएं थी, उसकी दादियां थी, जिनकी सिखों ने रक्षा की। लेकिन उनके मन के अंदर कुछ लोगों ने, और गलत खान पीन से उनके मन के अंदर ऐसी दुर्बुद्धि पैदा हुई कि उन्होंने अपने सत्य को स्वीकार करने से मना कर दिया। और जब अपना सत्य स्वीकार ही नहीं कर रहे तो वो सबको गाली दे रहे हैं। अब इसका एक तरीका ये तो है कि मैं भी योगराज सिंह को गाली दूं, दूसरा तरीका ये है कि मैं धीरे धीरे योगराज सिंह जैसे लोगों को समझाऊं कि भाई हमारी औरतें और तेरी औरतें अलग नहीं थी, कभी हम भाई ही थे। ठीक है, तेने जो है अखाद्य सामग्री खाकर, ऐसी चीजें पीकर जो तुझे नहीं पीनी चाहिए थी, तेरी बुद्धि इतनी खराब हो गई कि तुझे पता ही नहीं रहा कि तू बोल क्या रहा है। इस पर मैं उसे गाली बकूं, उससे लड़ूं, इससे अच्छा मैं उसे इतिहास की कुछ किताबें दूं, उसे सच्चे इतिहास का ज्ञान दूं, उसे बताऊं कि गुरु तेग बहादुर जी ने किस लिए अपने जान दी, उसे बताऊं कि गुरु गोविंद सिंह जी ने क्या किया, उसे ये बताऊं कि महाराजा रणजीत सिंह ने जब अफगानिस्तान को जीता तो पहली डिमांड क्या थी। पहली डिमांड थी सोमनाथ का वो दरवाजा जिसे महमूद गजनबी सोमनाथ से उखाड़ कर ले गया था, पहली डिमांड थी। उसे पता चलना चाहिए, उसे पता चलना चाहिए कि काली मंदिर, पटियाले का काली मंदिर, वो महाराजा पटियाला ने स्थापित किया था, अपनी मां का मंदिर, महाकाली, उनकी कुल देवी महाकाली। पता होना चाहिए कि रंजीत सिंह ने, जो ये ज्वाला जी का सोने का छतर है, और ऐसे पता नहीं कितने मंदिरों का निर्माण सिख राजाओं ने किया, अब उन्हें पता ही नहीं। जब उन्हें पता नहीं तो अब चाहे उन्हें गाली दे लो। ऐसे ही स्वामी प्रसाद मौर्य को पता ही नहीं है कि सनातन धर्म में बने रहने के लिए उसके बाप दादाओं ने कितने बलिदान दिए, कितने बलिदान दिए। वो तो अब ये समझता है मुसलमानों से कुछ पैसा आता है, और उसको समझता है कि हिंदुओं को जितनी गाली देगा मेरी जाति वाले भी वोट करेंगे और मुसलमान भी वोट करेंगे और मैं नेता बना रहूंगा। ये उसकी सोच, इतनी छोटी सोच है। तो ऐसे व्यक्ति को मानसिक रूप से बीमार मानना चाहिए, लेकिन शत्रु नहीं मानना चाहिए। मैं तो वहां तक ना उसे जानता, ना व्यक्तिगत मेरा परिचय है, लेकिन अगर कोई हिंदुओं का धर्मगुरु उसके क्षेत्र का हो तो उसे स्वामी प्रसाद मौर्य को कुछ किताबें ले जाके देनी चाहिए और उन किताबों का अर्थ उसे समझाना चाहिए। उसे समझाना चाहिए कि भगवान सबके हैं, ये किसी एक व्यक्ति की, कोई अल्लाह थोड़ी है जो उसको मानने वालों को ही मानेगा। ये भगवान है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम,
जो अपने सबसे बड़े शत्रु रावण से भी लगातार कहते हैं कि तूने जो गलत कार्य किया इसका पश्चाताप कर, इसका प्रायश्चित कर, मेरी धर्म पत्नी ससम्मान मुझे लाकर वापस दे, मुझसे क्षमा मांग ले इस गलती के लिए, ताकि दुनिया को पता चले कि काम गलत था, नहीं होना था, केवल इसका प्रायश्चित कर और तू सुखी हो जाएगा। मैं तुझे छोड़कर, जीवित छोड़कर चला जाऊंगा, तेरा राज्य तुझे ऐसे ही रह जाएगा। वहां लड़ाई धन संपत्ति की थी नहीं। दूसरे जो लोग हैं जिन्हें आज बड़ा श्यामी प्रसाद मौर्य जैसे, योगराज सिंह जैसे अपना भाई बताते हैं, अगर उनके इतिहास को पढ़ें, एक जोगेंद्र नाथ मंडल था। अब बातों में कई बार क्या है, ये चर्चा चलती रहती है और ये बात चर्चाएं करना बहुत जरूरी होता है। जोगेंद्र नाथ मंडल अपने साथ बहुत सारे दलितों को पाकिस्तान ले गया और पाकिस्तान का कानून मंत्री बना, पहला कानून मंत्री बना। आ गया मुसलमानों की बातों में, और क्या था कि जकात का पैसा, सबसे बड़ी बात जकात का, लुटेरों का जो पैसा है और अगली लूट की योजना, और उस लूट की योजना में आ गया और बहुत बड़ा धरती का एक भूभाग उसके कारण पाकिस्तान को बढ़ गया। पाकिस्तान चला गया, फिर उसके घर की सारी औरतों के साथ वहां के जो जिहादी थे उन्होंने बलात्कार किया, सारी औरतों को, उसके घर की कोई औरत बची नहीं थी। पाकिस्तान में उसके घर पर जिहादियों का धावा हुआ, उसके घर की औरतों से बलात्कार हुआ, अपनी जान बचाकर अपने घर की सारी औरतों को मरवाकर, अपने लोगों को मरवाकर किसी तरह से कलकत्ते पहुंचा और कलकत्ते में बचा कुचा उसने अपना जीवन व्यतीत किया। डॉक्टर अंबेडकर अच्छी तरह से जानते थे कि इस्लाम क्या दुर्गति कर सकता। उन्होंने अपने लोगों को बचाया, और अपने लोगों से बचाया। ठीक है, हम हिंदुओं से नाराज हैं, कुछ समस्याएं हैं, लेकिन फिर भी हम इन्हीं के साथ रह सकते हैं, वहां नहीं जा सकते। एक खालिस्तान का बड़ा मैटर चल रहा है आजकल, बहुत सारे हमारे सिख भाई खालिस्तानियों के साथ हैं। मैं उनसे एक छोटा सा सवाल उनकी सेवा में देना चाहता हूं। जब ये देश आजाद हुआ तो वो जरा हिसाब लगाएं, अफगानिस्तान में कितने सिख थे और आज कितने सिख वहां बचे हैं। वो ये हिसाब लगाएं कि पाकिस्तान में उस समय कितने सिख थे, आज कितने सिख बचे हैं। बांग्लादेश में उस समय कितने सिख थे, आज कितने सिख बचे हैं। और फिर वो ये तय करें कि जब ये देश आजाद हुआ था तो भारत में कितने सिख थे और अब कितने सिख हो गए हैं। और यहां सिख शान से रहते हैं, एक भी सिख परेशान नहीं है। ठीक है, खालिस्तान का जब मूवमेंट चला तो बहुत बड़ी तादाद में खालिस्तानी आतंकवादियों ने जो है हिंदुओं को मारा, यहां तक कि भारत के प्रधानमंत्री को मारा। उसकी कुछ प्रतिक्रिया भी हुई और वो कड़वाहट उनके भी मन में है और कुछ इधर भी मन में है। वे 50,000 के करीब लोग खालिस्तानी आतंकवादियों ने बस से निकाल कर मार दिए थे, पार्कों में कसरत करते हुए मार दिए थे, पूजा करते हुए लोग मार दिए थे। तो वो कड़वाहट दोनों जगह, लेकिन वो कड़वाहट भाइयों की कड़वाहट है और वो काला अब लगभग खत्म हो चुकी है। अब तो ये वही है कि जो पाकिस्तान से पैसा लेते हैं, जिहादियों से पैसा लेते हैं, अरब के देशों से पैसा लेते हैं, वही इसमें लगे हुए हैं। और वो क्योंकि सिख गरम खून के लोग हैं, वो अपने लोगों को भड़काकर इसमें सफलता प्राप्त कर लेते हैं और हमसे लड़वा लेते हैं। लेकिन अगर वो ध्यान देंगे तो इस तथ्य पर उनका ध्यान जाएगा कि हम और वो भाई हैं। जहां सनातन बचेगा वहां खालसा बचेगा, जहां सनातन समाप्त होगा वहां खालसा भी नहीं बचेगा। तो चलिए, ये बातें हमारी जो है, ये गीता इन्हीं बातों के निर्णय के लिए गीता है, इन्हीं बातों को समझने के लिए गीता है। यदि हम इन बातों को नहीं समझना चाहते, नहीं समझेंगे, तो हम धर्म को नहीं समझ सकते। इसलिए गीता में मैं हमेशा इन बातों की चर्चा करता ही रहूंगा। नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावके न चैनम क्लेदन्त्यापो न सोचती मारुते है। 23वां श्लोक है। यह आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र के द्वारा काटी जा सकती है, ना ही किसी अग्नि के द्वारा इसे जलाया जा सकता है, न ही जल के द्वारा इसे भिगोया जा सकता है, और ना ही वायु के द्वारा इसे सुखाया जा सकता है। और 24वां श्लोक है। अच्छेदोयम दाहयोयम क्लेदो शोषय एवच नित्य सर्वगत है स्थारुण चलोयम सनातन है। यह आत्मा अखंडित है और अघुलनशील है, कभी भी इसे खंड खंड नहीं किया जा सकता और ना ही इसे किसी के साथ घोला जा सकता है, ना तो इसे जलाया जा सकता है, न ही इसे सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत है, यह सर्वव्यापी है, यह अधिकारी है, स्थिर है और सदैव ही एक जैसी रहने वाली है। अव्यक्तोयम चिंतोयम
विकारो यमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनम नाचू सोचम तुम अर्हसि। यह आत्मा अव्यक्त है, अकल्पनीय है और अपरिवर्तनीय है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए या शरीरों के लिए शोक नहीं करना चाहिए। अव्यक्तो यम चिंतो यम अविकारो यमुच्यते। व्यक्त नहीं है, अव्यक्त है, अकल्पनीय है और अपरिवर्तनशील है। तो इस आत्मा के लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। अत चैनम नित्य जातम नित्यम व मन्यसे मृतम तथापि त्वम महाबाहो नैनम सोचो तुम अर्हसि। किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि यह आत्मा सदा जन्म लेती है और सदा मरती है, तो अभी हे महाबाहु अर्जुन, तुम्हें शोक करने का कोई भी कारण नहीं है। अगर तुम ये सोचते हो कि बार बार इसका आत्मा का जन्म होता है, मरती रहती है, तो अभी क्यों सोच रहे हो? आज मरेगी, कल फिर जीवित हो जाएगी। यह सनातन धर्म का जो विज्ञान है। कई बार हमारे लोग, मैं अपने लोगों से कहता हूं, खासतौर से सन्यासियों से कहता हूं, कि आत्मा और परमात्मा का विज्ञान जो हमारे वेदों में है, जो श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से योगेश्वर श्री कृष्ण हमें बताकर गए हैं, आज ये शरीर खत्म होगा। हम कोई ऐसे कीड़े मकोड़े तो है नहीं कि कब्र में दफन कर दिए जाएंगे और फिर हजारों साल बाद कभी जब पूरी दुनिया से हम दूसरों को खत्म कर देंगे, तब कभी कयामत होगी और कयामत पर हमारा निर्णय होगा। नहीं भाई, हमारे साथ ये नहीं होने वाला। हम तो आज खत्म होंगे और अपने कर्मों के हिसाब से कल हमें दूसरा शरीर मिल जाएगा। हमारे लिए तो कोई मृत्यु है ही नहीं। और मुझे इसी बात का ताज्जुब होता है, धर्म यह सिखाता है कि मृत्यु है ही नहीं, और सनातन के मानने वाले डरने लगे। हमारे यहां एक कहावत होती थी, 12 बरस तक कुत्ता जीवे 16 बरस तक जिए सियार, 20 बरस तक छतरी जीवे आगे जीने को धिक्कार। आपने आलखंड सुना होगा, आलम से है ये, और ये बहुत जन प्रचलित है। 12 बरस तक कुत्ता जीवे 16 बरस तक जिए सियार, 20 बरस तक छतरी जीवे आगे जीने को धिक्कार। हमारे यहां सबको पता था, लोग जन विश्वास करते थे। इसीलिए तो हमारे यहां बड़े बड़े जौहर और साका हुआ करते थे। लोगों को विश्वास था कि धर्म के लिए मिटना ही असली जीवन है। धर्म विरुद्ध होकर, अपने धर्म से समझौता कर कर, अधर्मियों के सामने घुटने टेक कर अगर 1000 वर्ष का जीवन भी मिले तो उस पर थू है। एक योद्धा का जीवन, ऐसा जीवन जो अपने धर्म के लिए मर गया, मिट गया, अगर ऐसे योद्धा के रूप में हमें 18, 19, 20 साल भी मिले तो ये कई युगों के बराबर हैं। जो लोग कायर होते हैं, जो लोग अपने धर्म से अपने परिवार के हितों पर समझौता कर लेते हैं, धर्म के नाम पर समझौता कर लिया, कभी किसी नाम पर समझौता कर लिया, वो अपने जीवन में हजारों बार मरते हैं और मरने के बाद उन्हें कोई याद नहीं करता। लेकिन जो दिलेर होते हैं, जो शेर होते हैं, जो धर्म को समझने वाले होते हैं, वो अपने जीवन में केवल एक बार मरते हैं और अमर हो जाते हैं। एक बार मरा और अमर हो गया। अभिमन्यु सदैव अमर रहेगा। अभिमन्यु को केवल इसलिए नहीं जाना जाएगा कि वो किसी अर्जुन का, किसी सुभद्रा का पुत्र था, बल्कि कई बार तो अर्जुन को इसलिए जाना जाएगा कि वो अभिमन्यु का पिता था। वीर हकीकत राय 13 वर्ष का जीवन मिला, अपना जीवन धर्म को समर्पित कर दिया। कभी भी उनके बलिदान को भुलाया नहीं जाएगा। और अगर उनकी कौम हकीकत राय के बलिदान को भुला देगी तो मेरी बात पर विश्वास करना सुशील बाबू, कौम खत्म हो जाएगी। आज सिख पूरी दुनिया में केवल इसलिए पूरे आन बान और स्वाभिमान से रहते हैं कि वो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 साहिबजादों के बलिदान को कभी नहीं भूलते। आज पूरी दुनिया में सिख केवल आन बान शान से इसलिए रहते हैं कि वो बंदा बैरागी के उस बेटे को, जिसका कलेजा अधर्मियों ने निकालकर बंदा बैरागी के मुंह में ठूसा, बंदा बैरागी के उस बेटे को कभी भी नहीं भूलते। आज सिख पूरी आन बान शान के साथ इसलिए रहते हैं, हमारे भाई हैं, हमारे सगे भाई हैं, हमारी ये दुर्गति और उनकी इतनी शानो शौकत
जिस दिन वो अपने पूर्वजों के बलिदानों को भूलने लगेंगे और जिस भाईचारे में हम चले गए उस भाईचारे में चले जाएंगे, तो आप देखना धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। जब तक वो अपने धर्म के साथ हैं और अपने पूर्वजों के बलिदानों का सम्मान कर रहे हैं, दुनिया की कोई भी ताकत उन्हें पराजित नहीं कर सकती। हम पराजित ही केवल इसलिए हैं कि हम लोग संभाजी महाराज को जानते ही नहीं। हम लोग हकीकत राय को भूलने का प्रयास करते हैं। हम लोग उन वीरों को भूलने का प्रयास करते हैं जो धर्म के लिए लड़ते लड़ते मर गए, उफ तक नहीं की। हम उनको भूलने का प्रयास करते हैं। अगर उन्हें भूला नहीं जाता तो सनातन की कभी यह दुर्गति नहीं होती। 13 साल का हकीकत राय यदि हर घर में उसके बारे में उसका चित्र लगा होता, उसकी चर्चा करते, तो हमारे नौजवान सदैव बलिदान देने के लिए प्रेरित रहते और यह कौम कभी पराजित नहीं होती। इसीलिए कुछ क्षण का जीवन हो लेकिन वो धर्म के युक्त हो और धर्म पर बलिदान हो जाए, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। मान सिंह जैसे लोग, चाहे उनका जीवन कितना ही बड़ा रहा, उन्होंने कितने ही ऐश्वर्य का भोग किया, लेकिन आखिर में मरे तो वो मुसलमानों के हाथ जहर पी करी ना, दुर्गति करवा के मरे, और आज भी कोई उनका सम्मान नहीं करता। तो हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा, 12 बरस तक कुत्ता जीवे, 16 बरस तक जिए सियार, 20 बरस तक छत्री जीवे। छत्री का मतलब कोई जाति नहीं है। हर वो व्यक्ति जिसके अंदर धर्म के लिए मर मिटने का, अपने लोगों के लिए मर मिटने का जज्बा है, वो सब छत्री है। जरूरी नहीं जो छत्री जाति में वो भी छत्री हो। हाँ, जरूरी नहीं है। अत तैनम नित्य जातम नित्यम व मन्यसे मृतम तथापि त्वम महाबाहो नैनम शोचितुम अर्हसि जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्यार्थे नैत्वम शोचितुम अर्हसि। 27वां श्लोक है गीता का। जिसने जन्म लिया है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु तय है, और जिसकी मृत्यु हो गई है उसका पुनर्जन्म भी तय है। हर जन्म के बाद मृत्यु आनी है और मृत्यु के बाद जन्म होना। जीवन में आपने ग्राफ देखा होगा, मैथमेटिक्स में ग्राफ होता मैक्सिमा मिनिमा। एक जार आप ऊपर जाएंगे, ऊपर जाने के बाद एक सैचुरेशन का पॉइंट आ जाएगा, उसके बाद नीचे आना है, और नीचे भी पतन की भी सीमा है, उसके बाद फिर ऊपर जाना है, फिर नीचे आना है। ऐसे जन्म तय है, जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु तय है, और जिसकी मृत्यु हुई उसका जन्म तय है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन से तुम्हें शोक बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जो तुम्हारा कर्तव्य है उसका पालन करो। जन्म और मृत्यु की चिंता को छोड़ दो अर्जुन, ये तुम्हारा काम नहीं है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। सारे जीव आरंभ में अव्यक्त रहते हैं। जब ये शरीर नहीं था, मैं उस समय अव्यक्त था। शरीर आत्मा की व्यक्ति के व्यक्त होने का साधन है। अगर मेरे पास ये शरीर नहीं है तो मैं अव्यक्त हूं। शरीर आया, मैं नरसिंहानंद के रूप में व्यक्त हो गया, लेकिन एक समय आएगा जब ये शरीर समाप्त हो जाएगा। ये शरीर समाप्त हो जाएगा, ये शरीर जल जाएगा चिता में, मैं फिर अव्यक्त हो जाऊंगा। और जब पुनः अव्यक्त हो जाऊंगा तो उसके बाद फिर व्यक्त होऊंगा। सारे जीव आरंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में वो व्यक्त होते हैं, और उसके बाद फिर ऐसी व्यवस्था आती है कि वो पुनः व्यक्त होते हैं। अतः इस पर शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं, ये तो होना ही है। इस पर शोक करने से तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला है। 30वां श्लोक है, देहि नित्यम वध्योयम देहे सर्वस्व भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि नैत्वम शोचितुम अर्हसि। हे भारत, हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले इस जीवात्मा का कभी भी वध नहीं किया जा सकता। अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए सोच करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। और अब सबसे महत्वपूर्ण श्लोकों में से एक श्लोक,
स्वधर्म भी चावेक्षम न विकप्पे तुम अर्हसि धर्मादि युद्धरक्षेयो अन्यत क्षत्रियस्य न विद्यते। क्षत्रियस्य न विद्यते। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें यह जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए कोई भी कार्य नहीं है। क्षत्रिय अर्थात प्रत्येक वो जीवात्मा जो धर्म की रक्षा करने योग्य है और जो धर्म की रक्षा को अपना कर्तव्य समझता है। तो क्षत्रिय का कर्तव्य है कि वो धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करे। उसके लिए धर्म की रक्षा करने से बड़ा कोई भी कार्य नहीं होता। किसी भी क्षत्रिय के लिए धर्म सर्वोच्च है। क्षत्रिय का जन्म ही इसलिए होता है कि वो अपना सर्वस्व धर्म की रक्षा के लिए होम कर दे। जो धर्म युद्ध को देखकर धर्म युद्ध से डर जाता है, हट जाता है, उसे अपने आप को क्षत्रिय कहने का कोई अधिकार नहीं है। क्षत्रिय का धर्म ही केवल धर्म की रक्षा के लिए। क्षत्रिय को धर्म, फिर एक विशेष बात, जन्म से मत जोड़िए। हो सकता है कोई राजाओं के वंश में पैदा हुआ और अपना धर्म बदलकर अधर्मियों के पाले में चला। जैसे हमारे एक मौलाना है, मौलाना तारिक जमील, वो पाकिस्तान में जो ये तबलीगी जमात है, तबलीगी जमात वैसे तो भारत में पैदा हुई, ये देवबंदियों ने एक संस्था पैदा की थी। उन्होंने 2 संस्थाएं पैदा की। वैसे तो संस्थाएं उनकी बहुत बड़ी हैं, लेकिन एक तो जमीयत उलमा हिंद और एक तबलीगी जमात। जमीयत उलमा हिंद उन्होंने पैदा की मुसलमानों के जो बड़े मौलाना हैं उन्हें जोड़ने के लिए, और आम लोगों को जोड़ने के लिए इस्लाम से, देवबंदी विचारधारा से, वो विचारधारा जो गजवाए हिंद और गजवाए आलम करेगी, उच्च विचारधारा से जोड़ने के लिए, वहावी विचारधारा से जोड़ने के लिए, लोगों को, आम लोगों को जोड़ने के लिए उन्होंने तबलीगी जमात बनाई। तो तबलीगी जमात का इस समय भारत का सबसे बड़ा नेता है मौलाना साद, जिसने कोरोना को हथियार बनाकर पूरे भारत की अर्थव्यवस्था को एक बार ध्वस्त कर दिया था। पाकिस्तान में इसके जो सबसे बड़े नेता हैं वो है मौलाना तारिक जमील। वो बड़े गर्व से कहते हैं कि हम पृथ्वीराज चौहान के खानदान के, गर्व से कहते हैं, लेकिन वो क्षत्रिय नहीं मान सकते उन्हें। अगर जन्म से कोई क्षत्रिय होता तो तारिक जमील आज क्षत्रिय होना चाहिए था, क्योंकि वो है तो पृथ्वीराज चौहान के वंश से, लेकिन कर्म है, आज वो अधर्मियों का भी राजा है, अधर्मियों का भी सेनापति है। जो लोग मानवता को समाप्त करने के लिए प्रयासरत हैं उनका अगुवा है वो। तो तारिक जमील को क्षत्रिय नहीं माना जा सकता। वो क्षत्रिय नहीं है, वो निकृष्ट जीव है। अब हालांकि उसका इस्लाम के प्रति समर्पण बहुत कमाल का है। अभी एक बात है, पता नहीं आप इसे कैसे लेंगे। अभी एक मुख्तार अंसारी नाम का एक मुस्लिम माफिया था, उसकी मृत्यु हुई। उसकी जब मृत्यु हुई, वो स्वाभाविक मृत्यु, हार्ट अटैक हुआ, जेल में मर गया। मुसलमान मौलानाओं ने एक तरफ से उसके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को ब्लेम करना शुरू किया। हालांकि उसकी पोस्टमार्टम की भी रिपोर्ट आ गई, सब आ गई कि वो जो है हार्ट अटैक से मरा। वो इतना बड़ा अपराधी था कि आप कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन वो इस्लाम का इतना बड़ा सिपाही था कि उसने इस्लाम की बहबूदी के लिए हर संभव कार्य किया। जो भी इस्लाम में कार्य था, भाई वो मारता था काफिरों को, हिंदुओं को मारता था। कृष्णानंद राय जी का आपने नाम सुना होगा, उनकी हत्या करवाई, ऐसे पता नहीं कितनी हत्याएं उसने करवाई। तो ये तो उनका काम है, काफिरों को मारना। ये तो हर गाजी का काम है कि वो काफिरों को मारेगा, इसमें तो कोई नई बात है नहीं। और उसने हिंदुओं को, बहुत सारे हिंदुओं को लूटा, डकैती डाली। लेकिन मुसलमानों में अगर आप उसकी छवि देखेंगे तो जो एक सच्चे गाजी की छवि होनी चाहिए, वो छवि उसकी थी। वो हिंदुओं से लूटता था, सरकार से लूटता था, सरकारी धन लूटता था, और मुसलमानों का बहुत भली अच्छी तरह से पालन पोषण करता था। बहुत सारे मुसलमान उसके जनाजे पर इकट्ठे हुए। लोगों ने, हिंदुओं ने बड़ा, सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा, इसकी बड़ी खुशी मनाई। लेकिन उस समय जब हिंदू इसकी खुशी मना रहे थे तो मेरे मन में ये विचार आ रहा था कि जितना ये व्यक्ति मुख्तार अंसारी इस्लाम को समर्पित था, हमारे सनातन धर्म में आज इतने समर्पित, धर्म को समर्पित व्यक्ति क्यों नहीं हो रहे भाई? अगर हमारे यहां धर्म को समर्पित क्षत्रिय होते
तो मुख्तार को जेल में ऐसे नहीं मरना था। ये हिंदू बड़े खुश हुए कि भाई उसका हार्ट अटैक हो गया, और मुझे इस बात का बड़ा दुख हुआ कि उसका हार्ट अटैक हो गया। मैं कभी भी ये नहीं चाहता कि जो इस्लाम के इतने बड़े बड़े जिहादी हैं वो हार्ट अटैक से मारे जाएं, या किसी एक्सीडेंट से मारे जाएं, या बुढ़ापे की मौत मारे। उनमें अगर अपने धर्म के लिए वो इतने हमारे हिंदुओं की हत्या कर सकते हैं, तो हमारे हिंदुओं में भी कोई क्षत्रिय होना चाहिए जो अपने धर्म को समझते हुए, चाहे वो पुलिस के लोग हों, चाहे वो सरकार के लोग हों, उनका असली तक कि उसका एनकाउंटर होता। हमारा कोई पुलिस अधिकारी, ईमानदार पुलिस अधिकारी मुख्तार का एनकाउंटर करता, ये उसके लिए सबसे सही सजा होती। लेकिन खैर, अभी हमारा पुरुषार्थ इतना प्रबल नहीं है, और हमारे लोग अभी क्षत्रियत्व की अवधारणा को समझते नहीं है। लोग कहते हैं कि हम एक विशेष कुल में हो गए तो वह छत्री और मूछ पहनाकर, और भैया जहां अब बड़े बड़े, अब मैं क्या बताऊं, उन बातों को कहूंगा फिर मुझे माफी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि मैं हिंदुओं से रोज ही माफी मांगता हूं। कुछ भी गलत निकलती है मुंह से, गलत नहीं, मैं बोलता सच हूं, लेकिन मुझे कई बार अपने सच के लिए माफी मांगनी पड़ी है। लेकिन मैं, जो अपने आप को क्षत्रिय कहते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं गीता के माध्यम से, आप गीता पढ़ लो। गीता ये बताती है, ये गीता का भाई 31वां श्लोक पढ़ लो और 32वां श्लोक, आपको क्षत्रिय कौन है, क्षत्रिय कौन नहीं है, ये समझ में आ जाएगा। स्वधर्म अपि चावेक्ष्य न विकम्पिम तुम हरसि, धर्मादि युद्धाच्छेयो अन्यत क्षत्रियस्य न विद्यते। धर्म के लिए युद्ध करने से बड़ा क्षत्रिय का कोई भी कर्तव्य, कोई भी धर्म नहीं होता। इसका अर्थ क्या है? जो धर्म के लिए नहीं लड़ा वो क्षत्रिय नहीं हो सकता। कुछ भी हो सकता है वो, लेकिन वो क्षत्रिय नहीं हो सकता। जो धर्म के लिए नहीं लड़ा उसे क्षत्रिय मानना क्षत्रियत्व का अपमान है। क्षत्रिय वही है जो धर्म के लिए लड़ गया। रामधारी सिंह दिनकर की रश्मि रथी की जो पहली लाइनें हैं उसमें उन्होंने यही बताया कि क्षत्रिय वही भरी हो जिसमें निर्भयता की आग, और सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है हो जिसमें तप त्याग। तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग से प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के। और हीन मूल की ओर देख जग गलत कहे या ठीक, वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में लीक, वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में लीक। तो क्षत्रिय कौन है? क्षत्रिय वही भरी हो जिसमें निर्भयता की आग। क्षत्रिय तो वही है जो निर्भय है, धर्म के लिए मर मिट सकता है। ब्राह्मण कौन है? सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है हो जिसमें तप त्याग। आप में तप नहीं है, आप में त्याग नहीं है, आपने स्वाध्याय नहीं किया, अब किसी भी वंश में पैदा हो गए आप ब्राह्मण नहीं हो सकते। ब्राह्मण और क्षत्रिय जन्म से नहीं हो सकते। ब्राह्मण और क्षत्रिय बनने के लिए वो गुण धारण करने पड़ते हैं जिससे कोई व्यक्ति ब्राह्मण या क्षत्रिय हो। क्षत्रिय होना एक डिग्री है, एक उपाधि है क्षत्रिय होना, ऐसे ब्राह्मण होना एक उपाधि है। हर व्यक्ति अपने आप को ब्राह्मण नहीं कह सकता, हर व्यक्ति अपने आप को क्षत्रिय नहीं कह सकता। ये कपड़े पहनने मात्र से नरसिंहानंद सन्यासी नहीं हो सकता। सन्यासी की संतुष्टि, सन्यासी का तप, सन्यासी का त्याग, सन्यासी की निर्भयता और धर्म के प्रति मर मिटने का जज्बा अगर नरसिंहानंद में नहीं है तो नरसिंहानंद कुछ भी हो सकता है, सन्यासी नहीं हो सकता। ऐसे गीता कहती है, और गीता का ज्ञान उस समय के सबसे बड़े क्षत्रिय महावीर महारथी अर्जुन को दिया जा रहा है, और जो दे रहे हैं वो क्षत्रिय कुल शिरोमणि योगेश्वर श्री कृष्ण हैं। जब पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया था तो सबसे पहले कि भाई सबसे बड़ा सम्मान किसको दिया जाए, तो क्षत्रियों के सबसे बड़े योद्धा पितामह भीष्म ने कहा था कि अग्र पूजा, अपने समाज का जो सबसे बड़े अग्रणी है उसकी अग्र पूजा का अधिकार केवल और केवल योगेश्वर श्री कृष्ण का है। इसका अर्थ है क्षत्रियों के शिरोमणि उस समय योगेश्वर श्री कृष्ण थे। तो योगेश्वर श्री कृष्ण ने आज जो बात कही, और ये केवल योगेश्वर नहीं बोल रहे, ये महाकाल है, गीता महाकाल ने दी है योगेश्वर के रूप में, वो महाकाल हैं, और क्षत्रिय का गुण तय कर दिया गया। आज के बाद पता नहीं, मुझे नहीं पता कि कथावाचक ये कथा लोगों को सुनाते या नहीं सुनाते, लेकिन जो धर्म मैंने समझा
क्षत्रियत्व की जो कसौटी मैंने समझी गीता से, अपने से नहीं, गीता से, मैं तो कुछ हुई नहीं। नरसिंहानंद अगर गीता ना पढ़े, नरसिंहानंद इन कपड़ों में ना हो, तो नरसिंहानंद एक छोटा सा अधम प्राणी, एक कीड़ा मात्र है। ये महादेव के दिए हुए आग्नेय वस्त्र और योगेश्वर की गीता ने मुझे इतना सम्मान दिया कि आपके जैसे छोटे बच्चे मुझे प्रणाम करते हैं और मुझसे कहते हैं कि कुछ बताओ। हालांकि मैं अपने आप को इस योग्य नहीं मानता कि मैं आप जैसे लोगों का मार्गदर्शन करूं, फिर भी क्योंकि मैं गीता को पढ़ता रहता हूं तो मेरी समझ में आता है कि क्या सही है और क्या सही नहीं है। तो क्षत्रित्व का जो कर्तव्य है, क्षत्रिय होने का जो मयार, जो कसौटी है, वो कसौटी है धर्म के प्रति आपकी निष्ठा और धर्म युद्ध के प्रति आपका समर्पण। धर्म को खतरे में देखकर जो अपने शस्त्र को उठा ले और धर्म के यज्ञ में अपने आप को होम कर दे या उस धर्म युद्ध को जीत ले, वो तो क्षत्रिय है। और जो ये नहीं करता वो क्षत्रिय नहीं है। और अगले श्लोक से आपको ये और ज्यादा क्लियर हो जाना चाहिए। श्लोक नंबर 32 अध्याय नंबर 2, कहने वाला कौन? जो शरीर है वो सनातन कुल शिरोमणि, क्षत्रिय कुल शिरोमणि योगेश्वर श्री कृष्ण का है। और उनके सामने शिष्य बनकर कौन खड़े हुए हैं? महावीर, महारथी अर्जुन। और उनको बताया जा रहा है कि क्षत्रिय का कर्तव्य क्या है। इसलिए यह बात ऑथेंटिक है, संशय की कोई भी गुंजाइश नहीं है। जो इस बात पर संशय करता है वो सनातन धर्मी हो ही नहीं सकता। जो योगेश्वर की बात पर संशय करता है वो सनातन धर्मी नहीं है। तो 32वें श्लोक पर आइए। यद्रच्छया चौपन्नम स्वर्ग द्वारम पावृतम सुखिने क्षत्रिय पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम। हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि इससे उनके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। दुनिया में सबसे बड़ा भाग्यशाली वो व्यक्ति होता है जिसे धर्म युद्ध में भाग लेने का अवसर मिलता है। उससे बड़ा क्षत्रिय कोई नहीं जिसने धर्म युद्ध में भाग लिया। आपने धर्म युद्ध में भाग लिया, अपना योगदान दिया। अगर आपको वीर गति प्राप्त हुई तो भी स्वर्ग मिलेगा। और धर्म युद्ध में भाग लेने का और धर्म युद्ध में विजयी बनने का इतना बड़ा सौभाग्य है कि यदि आपने धर्म युद्ध को जीतने के बाद पूरा जीवन व्यतीत करा तो भी आपको स्वर्ग मिलने वाला है। धर्म युद्ध आपने जीता तो भी स्वर्ग मिलेगा, और धर्म युद्ध में यदि मृत्यु का वर्ण कर लिया तो भी आपको स्वर्ग मिलेगा। और यह मैं नहीं कह रहा हूं, ये योगेश्वर श्री कृष्ण कह रहे हैं। योगेश्वर कह रहे हैं कि हे पार्थ, दुनिया में सबसे बड़े भाग्यशाली वो क्षत्रिय होते हैं जिन्हें धर्म के लिए युद्ध करने का अवसर मिलता है, क्योंकि ऐसा युद्ध उनके लिए स्वर्ग के द्वार को खोल देता है। स्वर्ग के द्वार आपके लिए अपने आप खुल जाएंगे। आपके किसी भी, अगर आप धर्म युद्ध में लड़ते हुए मारे गए तो आपके और जो कर्म हैं वो भी काउंट भी नहीं होंगे और आपको स्वर्ग मिलेगा। और धर्म को जब जरूरत थी, आपने धर्म के लिए, यही तो जिहाद की परिभाषा, भाई मोहम्मद ने यही तो परिभाषा का दुरुपयोग किया। यही वो परिभाषा है जिसका दुरुपयोग करके इस्लाम का जिहाद आज दुनिया का सबसे बड़ा खतरा बना। जब तो मैं कहता हूं गीता की एक भद्दी नकल है कुरान, लेकिन हम हिंदुओं का दुर्भाग्य ना हमने गीता पढ़ी, ना कुरान पढ़ी, ना वेद पढ़े। सुशील भाई, आपका जन्म भी एक क्षत्रिय परिवार में हुआ। आप मेरी परिभाषाओं को, मतलब मैं क्षमा चाहता हूं, मेरी गलत, मुंह से बहुत भद्दा और गलत निकला। जो सनातन की शाश्वत परिभाषाएं हैं आप उन पर जरा ध्यान दीजिए। अपने आप को क्षत्रिय कहने का अधिकार किसे है? मुझे लगता है कि आज ही आपको क्लियर हो गया होगा। जहां तक भी मेरी बात जाए, जो लोग भी इस गीता को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं उन सभी लोगों से यह अनुरोध करना चाहता हूं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस गीता को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं इस चैनल पर पहले गीता, उसके बाद रामायण, फिर वेद, जो भी धर्म ग्रंथ है उन सभी का पाठ करने वाला हूं।
और केवल मैं नहीं, इस चैनल पर और भी बहुत बड़े बड़े विद्वान आते हैं और ये सनातन धर्म को समर्पित चैनल है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और गीता के प्रचार से बड़ा कोई कार्य नहीं होता। आपके एक क्लिक से यह गीता बहुत लोगों तक पहुंच सकती है। तो सभी लोग इस गीता का प्रचार करें, क्योंकि धर्म के सबसे बड़े कार्यों में एक कार्य है वेद और गीता का प्रचार, जो धर्म ग्रंथ है उनका प्रचार। तो मेरा निवेदन है, गीता का प्रचार करिए, गीता को सबको इस गीता को सुनने के लिए और समझने के लिए प्रेरित करिए। और आपको यह गीता अच्छी लगी, बुरी लगी, आप मेरी बातों से सहमत हैं या नहीं हैं, इसके लिए कमेंट करिए। आपके जो विशेष कमेंट हैं, ये इकोलेस की जो टीम है उन कमेंटों को पढ़कर मुझे बता देते हैं और मैं उन कमेंटों पर मन में मंथन भी करता हूं और जरूरत पड़ेगी तो इसमें चर्चा भी करूंगा। तो मैं आप लोगों से पुनः अनुरोध करता हूं, पूरा एपिसोड देखिए और शेयर करिए, अधिक से अधिक लोगों को इस एपिसोड को भेजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगले, मैं समझता हूं कि आज इस चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में भी तो अध्याय आधा भी नहीं हुआ, लेकिन हम लोग चर्चा करते रहेंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।